नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से एक नए अपडेट के साथ आपके पास आ गया। और आपको पता है कि बीपीएससी टीचर 3 पॉइंट का कटअप जो है वो जारी कर दिया गया है और कैसे कैसे उसकी क्राइटेरिया से सिलेक्शन आपका होगा वो सारा चीज आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको पता है कि भरोसा भारत सबसे पहले अपडेट लेके आता है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और आपको पहले लेके चलते हैं अपडेट पे। बीपीएससी 3 का जो कटअप है वो आपको जारी कर दिया गया है, बट इसमें आपको हम बताने वाले हैं 1 से लेकर 5 क्लास तक के लिए। और आपको कल वीडियो बना के दिए थे वो 10+2 का था, तो जो हाई स्कूल का था। जो लोग उसको नहीं देखें वो जाके पिछले वीडियो में अगर आपको पड़ा हुआ है तो जाके आप चेक कर लो। तो ठीक है, इसका जो कटअप है वो जनरल मेल और फीमेल का। और इस बात को आपको एक बात और कंफर्म कर देना चाहते हैं कि इसका जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका कटअप को रिलीज कर दिया गया है। पिछले बार क्या हुआ था कि डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं किया गया था, कटअप आ गए थे नंबर। अगर मान के चलो एग्जांपल में अगर मेरे अगर 10 नंबर है और हमारे दोस्त का भी 10 नंबर है तो उस हिसाब से सिलेक्शन किया गया था, उनके डेट ऑफ बर्थ के मेंशनिंग नहीं किया था। अगली इस वीडियो में आपको हम प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ के साथ आपको कटअप बताने वाले हैं, जो जनरल कैटेगरी के है, मेल और फीमेल और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो है वो सारे चीजों का आपको इसमें समझा देंगे प्रॉपर। ठीक है, तो जनरल जो मेल है, मेल के जो जनरल है वो कटअप है 67 है और फीमेल का जो कटअप हो गया वो 57 है। अब इस बात को समझना। अब यहां पे देखो, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मेल का जो है वो 90 से उठाएगा और फीमेल का जो मेल है वो 92 का है। अब इस क्राइटेरिया को समझना बढ़िया से, जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो 24/1/1990 जो डेट ऑफ बर्थ आपका मेंशन किया है जनरल कैटेगरी मेल के लिए और फीमेल के लिए, 14/6/1992 जो डेट ऑफ बर्थ क्लियर किया है वो फीमेल के लिए। अब आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो हमारा 57 नंबर फीमेल कोई कैंडिडेट का है और मेल कैंडिडेट का 67 नंबर है और किसी और का भी 67 है एज पर एग्जांपल में, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ 90 नहीं 92 है, तो सबसे पहले जो सिलेक्शन होगा वो ज्यादा डेट ऑफ बर्थ वाले का होगा। जैसे 1990 का जो डेट ऑफ बर्थ में 67 नंबर है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फीमेल पे लेके आते हैं। फीमेल का जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया है वो 8/11/1996 ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी है। ठीक है, और फीमेल के जो जनरल कैटेगरी में है 1992 है, 14/6/1992। अब इसमें भी वही है, नंबर आपका 57 आ गया है। अगर 2 लड़के 3 लड़के 3 या 4 लड़के का 57 इक्वल अगर नंबर आ गया, बट आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 95 है, 98 है या 2000 है और 1992 जिनका है, तो सबसे पहले उनका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा 1992 वाला जो डेट ऑफ बर्थ के है। ठीक है, ये हो गया मेल और फीमेल जनरल कैटेगरी के। अब हम आते हैं ईडब्ल्यूएस पे। ईडब्ल्यूएस का जो नंबर मेंशन किया गया है वो जनरल कैटेगरी को हटा के, जैसे मतलब 1-2 नंबर आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस में आपको 10% का आरक्षण दिए हैं मोदी जी, तो वो आपको बेनिफिट मिलता है क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो ओबीसी के कैटेगरी में लेकर चला जाता है जनरल के लिए। ठीक है, तो जो हमारे जो मेल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस का, उनका 56 है, उनका डेट ऑफ बर्थ 8/1/1996 हो गया। देखो, डेट ऑफ बर्थ सबका इंक्रीज करते जा रहा है, जैसे जैसे आप कैटेगरी बाई कैटेगरी जाते जा रहे हैं, नंबर के हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसका नंबर भी चेंजिंग होते जा रहा है। ठीक है, ये आपका ईडब्ल्यूएस मेल की बात कर रहे हैं और फीमेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का 48 जो है वो 1/12/2000 डेट ऑफ बर्थ, जो 2000 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ है, जो सर्टिफिकेट पे उनका डेट ऑफ बर्थ जो फीमेल कैटेगरी के हैं ईडब्ल्यूएस में जिनका 2000 है, उनका सिलेक्शन 44 नंबर से 55 नंबर के बीच में होंगे बाबू। ठीक है, ये चीज आपका कंफर्म हो गया ईडब्ल्यूएस का मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी के लिए। अब बीसी1 पे आ जाते हैं, जैसे एससी एसटी हो गए, ओबीसी हो गए। ओबीसी में जो आते हैं बीसी1 हो गया, बीसी2 हो गया, एससी एसटी हो गया, सारे चीज सारे कैटेगरीज में बताएंगे। अब जैसे तो बीसी है जो ओबीसी की कैटेगरी में आता है, बीसी मेल और फीमेल, उसमें भी कैटेगरी जो बांट दिया गया है 1 और 2 करके। ठीक है, तो बीसी1 का जो कैटेगरी 1 में है उसका 60 नंबर पे सिलेक्शन होगा, उसका डेट ऑफ बर्थ 95 होगा। और फीमेल कैटेगरी के लिए 50% 10 नंबर का नीचे गिर रहा है, जैसे 60 नंबर मेल से हो रहे हैं तो 50 नंबर आपके फीमेल से हो रहे हैं। ठीक है, तो 50 नंबर जो होगा वो मेल कैटेगरी के लिए होगा। जो बीसी1 में और बीसी2 में जो आते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 94 रखा गया है और 94 आपका डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपने नंबर लाया है 60 तो आपका सिलेक्शन 110% होगा। बट एक चीज इसमें और समझ लेना कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ 96 97 98 अगर आता है, अगर नंबर आएगा 50, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फर्स्ट लिस्ट में ही आपका नाम नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने नंबर उतना ही लाया है लेकिन आपका डेट ऑफ बर्थ छोटा है। क्योंकि टीचर फील्ड में यही देखा जाता है कि जो टीचर की ज्वाइनिंग होती है आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है, कि डेट ऑफ बर्थ अगर ज्यादा उनका होता है, जैसे एज ज्यादा हो गया उनका और उनके एज और आपके एज फर्क, नंबर आपने बराबर ही लेके आया, वो भी उतना ही नंबर लेके आया और आप भी इतना ही नंबर लेके आए, बट उनकी एज जो है वो ज्यादा है तो एज के हिसाब से उठाया जाता है। इसलिए इस कटअप में सबसे ज्यादा बेनिफिट और सबसे बढ़िया चीज इस बार यही कटअप में देखा जा रहा है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको बता दिया गया है कि इस डेट ऑफ बर्थ तक ही आपका सिलेक्शन होगा जो फर्स्ट लिस्ट में। इसके बाद जो लिस्ट निकलेंगे 1 to 5 का, उस पर भी हम एक प्रॉपर वीडियो बना के दे देंगे। और इसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, एक और
और प्रॉपर इस पे वीडियो बन जाएगा। थैंक यू सो मच और ऐसे ही देखते रहे भरोसा भारत।